देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस आज भारत के कोने कोने में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज सेना की तरफ से बटाड़ा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक पूर्व सैनिक को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किया गया। इस पूर्व सैनिक को मुख्य अतिथि के तौर पर इसीलिए शामिल किया गया क्योंकि ये पूर्व सैनिक आज़ादी से पहले में देश के लिए सेवा दिया करते थे और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इन्होंने 107 वर्ष के होने के बावजूद भी अपना हौसला नहीं छोड़ा। इस पूर्व सैनिक को पूरे सम्मान के साथ सेना ने मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल किया और उनके हाथों ही ध्वजारोहण किया। इस दौरान 107 वर्षीय इस पूर्व सैनिक का जोश देखते ही बनता था। वहीं इसके परिवारजन तथा गांववासियों ने भी 107 वर्षीय इस पूर्व सैनिक को मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किए जाने पर सेना की खूब सराहना की। इस कार्यक्रम में स्थानीय सरपंच के अलावा सेना की तरफ से मेजर अमित तथा ब्रेजिंग वाइस प्राइवेट लिमिटेड के एमडी अमित कपूर विशेष तौर से आमंत्रित थे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावड़ी उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उषति तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बाबू जी देखो, आगे देखो, ये देखो हम देख जो पंचायत के हमारे हमारे बच्चे हैं जो 10th और 12th में 90% से इस दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। कोई बात वेरी नाइस, चलो गुड। साहब जैसे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। बहुत आसान है ये बोलना कि आप लोगों को पता क्या है, आपको आता क्या है। आप तो पुरानी पीढ़ी के हो, हमारी नई पीढ़ी है। और सन 2000 के बाद जब से मोबाइल आया तब तो और अरे तुम्हें क्या पता है। आजकल के हम लोग अपने माँ बाप को उतनी वैल्यू नहीं दे रहे हैं, तो 105 साल वालों को हम कैसे समझेंगे। तो अगर आपको असली आज़ादी की अहमियत और जद्दोजहद जिन समय मिली है अगर वो समझना है तो बहुत ज़रूरी है ऐसे बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना और उनके सानिध्य में रहकर उनसे बात करना। क्योंकि जब तक हम वो तजुर्बे, जो कठिनाइयाँ, जो लोगों ने आपका चीज़ें अपने न्यौछावर किया है, जान न्यौछावर किया है, जब तक वो नहीं समझेंगे अहमियत इस आज़ादी की, जब तक हम नहीं समझेंगे कैसे मिली है, तब तक उसकी इज्जत नहीं होगी। रोड पे पड़े हुए 10 रुपए की वैल्यू नहीं होती, बट जो कमाए हुए 10 रुपए होते हैं उनकी असली वैल्यू होती है। तो आज़ादी कमाई हुई है, उसकी वैल्यू हमको खैरात में मिली हुई है। हम चले हुए जा रहे हैं। 15 अगस्त को भारत माता की जय चिल्लाते हैं और जैसे ही 15 अगस्त खत्म होगा 16 अगस्त को टॉफी खाई, छिलका साइड में डाल दिया, रोड पर जा रहे, कहते मेरे घर की रोड है। अपने घर में कचरा नहीं फैलाएंगे बट बाहर कचरा फैला देंगे। अपने घर के पेड़ को डेली पानी डालेंगे, प्यार से पुचकारेंगे, बट बाहर कोई फूल का पौधा लगाओ उसे तोड़ लेंगे। क्योंकि तब अभी आज़ादी देश की है बट उस टाइम पे आज़ादी आपकी रह जाती है घरों की। तो कृपया करके इस मानसिकता से बाहर आइए।
अगर घर आपका है तो पूरा देश आपका है, ठीक है। इसलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने कुछ स्कीमें निकाली हुई हैं, हर घर तिरंगा, यानी सारे घर में तिरंगा फहराना चाहिए। पहले ये नहीं है सरपंच में फहर रहा है, आपके पंचायत में फहरा रहे हैं सरपंच साहब। जो आप लोग अपने घर में आप अपने घरों के सरपंच हो, तो कृपया करके मेरी विनती है, आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और भी जो गांव में सरपंच साहब, बताइए कि सभी लोग अपने घरों पर झंडा फहराएंगे। सब लोग अपने घर के सरपंच हैं। और अगर आप लोगों ने अपने घर से, जैसे सरपंच साहब ने बोला, करप्शन, जितना भी गंदगी है और जितने भी गलत भावनाएं हैं देश के लिए, पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अगर वो आप दूर करेंगे तो आजादी की असली वैल्यू और असली अहमियत जो हमें गोविंद जी ने बताया वो पक्का मिलेगी। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2000, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद, भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों को सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग की मिट्टी को भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 2 मिनट और लेंगे, बैठ जाइए आप। अपने गाँव को कैसे मोटिवेट करना है, का जो प्यार है ना, बहुत अच्छा लगा। और सरपंच साहब ने जिस तरीके से सबको अप्रिशिएट किया, आज वक्त ऐसा आ चुका हुआ है, शहर के अंदर इस तरह के हालात बन चुके हैं कि जो हमारे घर के साथ वाला जो सपोज करो उसका बच्चा कल को पास भी हो जाता है तो हम लोग मुबारकबाद देने के लिए नहीं जाते। तो गांव के अंदर इतना प्यार है कि सरपंच साहब ने सबको अप्रिशिएट किया। जो बच्चे आज हुए हैं, बहुत बहुत अपने मुबारकबाद मैं भी उनको देना चाहूंगा। और दूसरी चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है MNK एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर के नाम से। हम लोग गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं और हम लोग एक साल के अंदर 8 से 10 लड़कियों की शादी करवाते हैं अपने बच्चे की। तो हम ये चाहेंगे कि हमें इस सेवा का मौका दें। सरपंच साहब से कल को कोई भी फैमिली ऐसी है जो जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जिसको वो सरपंच साहब अगर अप्रूव करते हैं तो हम उनको जो भी हमसे जो सहायता हो सकती है हम उनके लिए करेंगे। एक तो ये, दूसरा हमारी एक एकेडमी है स्टूडियो लेमन प्रो अकेडमी के नाम से छन्नी हिम्मत में। वहाँ पे बच्चों को कोर्स करवाया जाता है ब्यूटी का, और वो अकेडमी जो इंटरनेशनल ब्रांड है, वो अकेडमी को हमने यहाँ शुरू किया हुआ है। आप में से कुछ भी बच्चियां जो हैं कि मतलब अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, एक तो हम उनको डिस्काउंटेड रेट पे कोर्स करवाएंगे। दूसरी चीज, अगर कोई बिल्कुल ही गरीब फैमिली का है जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सरपंच साहब अगर उसको बताते हैं तो डेफिनेटली हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी वो कोर्स करवाएंगे। तो हमारा मेन मोटिव ये है कि बच्चियां जो है अपने पाँव पे स्टैंड हो जाएं, सेल्फ डिपेंडेंट हो, अपना काम करें, अपना रोजगार करें। और अगर आप अपना घर बैठ के भी फ्रीलांसर भी काम करोगे तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कि आपने हमें इतनी इज्जत दी इस गाँव के अंदर आकर। धन्यवाद। आप लोग का पूरा फायदा उठाना है। जी जी, ठीक है। मैं क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि काफ़ी गरीब बच्चों का मदद के लिए आए हुए हैं, मेरे पास काफ़ी बार आए हुए हैं। हमेशा बोलते रहते हैं कि सर बताओ गरीब बच्चे कहाँ पे, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बहुत उत्साहित हैं इन चीज़ों करने के लिए और इसको पुण्य मानते हैं और है भी पुण्य। तो अगर आपके जो भी महिलाएं लोग बैठे हुए हैं, अगर आपको लगता है कि किसी की मदद करनी चाहिए, या आपको लगता है कि कोई ऐसा कोर्स यहाँ पे स्टार्ट करना है, या फिर आप लोग छन्नी हिम्मत तक जा सकते हैं जो आपका है, कुछ भी अगर है आप लोग सोच विचार करके बताइए सरपंच साहब को। तो हम अमित जी से बात करके अगर ज्यादा कुछ होगा, अगर यहाँ पे काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो यहाँ पे भी करा सकते हैं, और नहीं तो बाहर भी करा सकते हैं। और फिर मदद आ रही है, कोशिश करिए मदद को सही रास्तों में सही तरीके से ज्यादा लोगों को मिल पाए। उसको बताइए अमित जी बहुत अच्छे आदमी है, समाज सेवी हैं। अगर आगे आ रहे हैं, मदद करना चाह रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है मदद थोड़ी ले ले। उसके लिए आगे आना पड़ेगा। ये नहीं है कि यहाँ ग्राउंड से बाहर निकलते बात भूल गए। तो ये सारी बात मैंने इसलिए उनको बोला आप सबको बात करें, क्योंकि आप सब लोग जाके अपना महिला मंडली में व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर बात करिए, डिस्कस करिए।